दोस्तों, कहते हैं हर युग का एक अंत होता है, परंतु त्रेता युग का अंत केवल एक युग का अंत नहीं था। वह धर्म, सत्य और मर्यादा की परीक्षा का अंतिम क्षण था। अयोध्या के पवित्र आकाश में जब रावण की संहार की गूंज फैली थी, तो ऐसा लगा मानो पूरी धरती ने राहत की सांस ली हो। वन में खिले पुष्प मुस्कुरा उठे, नदियां शांत हो गई और आकाश में जैसे धर्म की विजय का घोष सुनाई देने लगा। दोस्तों, परंतु यह विजय केवल अधर्म के अंत तक का ही था। युग का अंत अभी दूर था, क्योंकि जब तक मर्यादा जीवित थी, जब तक राम जी का आदर्श समाज के हृदय में धड़क रहा था, तब तक त्रेता युग भी जीवित था। लेकिन समय, जिसे कोई रोक नहीं सकता, धीरे धीरे अपना चक्र घुमा रहा था। श्री राम जी, जिन्होंने पूरी आयु धर्म निभाया, एक दिन मौन होकर राजमहल की ऊंचाइयों से सरयू नदी की शांत लहरों को निहारने लगे। उनकी आंखों में ना कोई पश्चाताप था, ना कोई अहंकार, बस एक गहरी शांति, जैसे उन्हें मालूम हो कि अब धरती को उनके बिना चलना सीखना होगा। और जब उन्होंने सरयू की गोद में कदम रखा, तो प्रकृति स्वयं स्तब्ध हो गई। आकाश में बादल उमड़ आए, हवा थम गई और समय जैसे रुक सा गया। उसी क्षण त्रेता युग की अंतिम सांस चली और एक युग की कथा इतिहास बन गई। जब समय ने श्री राम जी को संकेत दिया कि उनका अवतार अब पूर्ण होने जा रहा है, तो उन्होंने अपने सभी भाइयों और प्रियजनों को विदा कहा। पर एक हृदय ऐसा था जो विदा नहीं कह पा रहा था। वह थे हनुमान जी। हनुमान जी, जो स्वयं को श्री राम का दास नहीं, बल्कि राम नाम का श्वास मानते थे। दोस्तों, वो क्षण था जब श्री राम जी सरयू नदी के तट पर खड़े थे। चारों ओर मौन ही मौन था। हनुमान जी उनके चरणों में गिर पड़े। हनुमान जी ने कहा, प्रभु, यदि आप इस लोक से जा रहे हैं, तो मुझे भी साथ ले चलिए। बिना आपके इस जग में कोई अर्थ नहीं है। श्री राम जी मुस्कुराए। उन्होंने अपने करुणा से भरे नेत्र को हनुमान को देखा और बोले, पवन पुत्र, तुम्हारा कार्य अभी अधूरा है। जब तक इस पृथ्वी पर मेरा नाम, मेरा स्मरण और मेरा धर्म जीवित है, तुम भी रहोगे। भक्ति के रूप में, शक्ति के रूप में और रक्षा के रूप में। तुम इस युग के अंत के बाद भी जीवित रहोगे, श्री राम जी ने कहा, क्योंकि आने वाले युगों में भी मनुष्य को अपने भीतर के राक्षस से लड़ने के लिए तुम्हारी शक्ति की आवश्यकता होगी। हनुमान जी ने सिर झुका लिया। आंखों से आंसू बह निकले, पर उनके हृदय में एक नई ज्वाला जल उठी, सेवा की, भक्ति की और अमरता की। जब श्री राम जी सरयू नदी में प्रवेश कर गए, तो उनके पीछे पूरी अयोध्या के नगरवासी भी साथ गए। हनुमान जी ध्यानवश वहीं खड़े रहे। उसी क्षण उन्होंने संकल्प लिया, जब जब कोई राम नाम का जाप करेगा, मैं वहां उपस्थित रहूंगा। और किस प्रकार दोस्तों, जब त्रेता युग की अंतिम सांस चली, तब भी हनुमान जी जीवित रहे, क्योंकि उनका अस्तित्व किसी युग से नहीं, बल्कि भक्ति से बंधा हुआ था। युग समाप्त हुआ, पर राम जी और हनुमान जी की कथा नहीं, क्योंकि जहां श्रद्धा है वहीं श्री राम है, और जहां राम है वहां सदैव हनुमान जी है। त्रेता युग समाप्त हो गया, द्वापर युग आया, और इसके बाद कालचक्र ने कलयुग की शुरुआत की। मनुष्य का जीवन कलयुग में अब कठिन और संघर्षमय और भटकाव भरा था। अधर्म बढ़ गया, धर्म घट गया, और मनुष्य ने अपने भीतर की शक्ति खो दी। परंतु एक अद्भुत सत्य जो अब भी जीवित था, श्री राम की शक्ति। कहीं भी जब भी कोई भक्त अपने हृदय से राम का नाम लेता है, तो हनुमान जी तुरंत प्रकट होते हैं। वे केवल उपस्थित नहीं होते, बल्कि भक्त की रक्षा, ऊर्जा और साहस का संचार करते हैं। कहते हैं, अगर कोई भय, संकट या रावण जैसी बाधा से घिरा हो और केवल राम नाम का जाप करे, तो हनुमान जी तुरंत आकर उसके हृदय में अद्भुत शक्ति और विश्वास भर देते हैं। हनुमान जी कहते हैं, त्रेता युग में मेरा शरीर तुम्हारे साथ था, द्वापर में मेरी भक्ति तुम्हारे साथ थी, और अब कलयुग में मैं केवल नाम और विश्वास के साथ तुम्हारे भीतर रहता हूं। जब तक तुम राम का नाम लेते हो, मैं वही हूं,
तुम्हारे साहस, तुम्हारी रक्षा और तुम्हारी विजय में। इस प्रकार कलयुग में मनुष्य चाहे कितना भी भटका हो, राम का नाम लेने से हनुमान जी हमेशा उपस्थित रहते हैं, आपका सहारा बनते हैं, मार्गदर्शन करते हैं और मनुष्य को धर्म के पथ पर लौटाते हैं। दोस्तों, युग बदलते हैं, मनुष्य बदलते हैं, पर राम और हनुमान का साथ हर युग में, हर समय, हर हृदय में अमर और अनंत रहता है। युग बदलते हैं, समय चलता है, लेकिन सत्य, भक्ति और धर्म की शक्ति सदा अमर रहती है। त्रेता युग समाप्त हुआ, द्वापर युग आया और आज हम कलयुग में जी रहे हैं, परंतु राम और हनुमान का अद्भुत बंधन हर हृदय में जीवित है। जहां भी आप राम का नाम लेंगे, जहां भी आप भक्ति से जीवन में विश्वास जगाएंगे, हनुमान जी आपको वहां खड़े मिलेंगे, आपको साहस देंगे, शक्ति देंगे और आपको सही मार्ग दिखाएंगे। तो याद रखिए दोस्तों, हर युग का अंत केवल एक नया आरंभ है और हर नाम का उच्चारण एक अनंत यात्रा की शुरुआत। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो युग यात्रा को सब्सक्राइब करें। हर हफ्ते हम लाते हैं पुराणों और ग्रंथों के एक अद्भुत रहस्य, जो आपको सोचने और महसूस करने पर मजबूर कर देंगे। याद रखिए, जहां भक्ति है वहां हमेशा शक्ति है। प्रेम से बोलिए जय श्री राम, जय जय हनुमान। धन्यवाद।